Shri Education. देखिए लक्षद्वीप की जो द्वीप समूह है उसकी स्थिति आपको तो मालूम होगा, ठीक है। ये अरब सागर में है। यहाँ पे ये जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक है। और ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप समूह भी जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो एरिया है लगभग केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है, केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो कावरती इसकी राजधानी है। ऐसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है इसकी राजधानी क्या है, कावरती है। स्क्रीन पर आप क्या आ रहा है लिख सकते हैं आप। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी नोट कर लीजिए। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में और आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ पे एक है एंड्रोथ आइलैंड। एंड्रोथ आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप द्वीप समूह का, ठीक है। ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये दिखाया गया है बड़ा आपको यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे ये बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार से भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये केवल ऐसा किया गया है, हाईलाइट किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सबसे बड़ा द्वीप समूह है लक्षद्वीप का, तो एंड्रोथ उसका नाम। स्क्रीन पर आप क्या आ रहा होगा लिख लीजिए। इसकी स्थिति आपको मालूम है कहाँ है, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बता देंगे। उसके बाद देखिए हमने आपको भारत की नदियों के बारे में पूरा बता दिया है, वो वीडियो जरूर आपको देखना पड़ेगा। उसमें हमने आपको हुगली नदी के बारे में पूरी बताया था, ठीक है। हुगली नदी जो है वो जो कि गंगा नदी से ही टूट जाती है। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो वो अलग हो जाती है गंगा से, और कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है, उससे होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए ये हुगली नदी जहाँ गिरती है, तो हुगली नदी पे जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पे इस मुहाने पर एक आइलैंड बनता है। यहाँ पे देखिए एक द्वीप है, ये सागर या इसको कहते हैं गंगा सागर आइलैंड, ठीक है। गंगा सागर द्वीप जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर बनता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसी के बगल में जहाँ पे देखिए ये रेड निशान है, यहाँ पे भी एक द्वीप है, उसके बारे में पूछा जाता है। इसका नाम है न्यूमूर द्वीप, ठीक है। इसका नाम है न्यूमूर द्वीप है, ठीक है। तो न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है, इस लोकेशन आप याद। उसके बाद देखिए एक और द्वीप आपको याद रखना है जो कि उड़ीसा के तट पर है, जिसे व्हीलर आइलैंड कहते हैं या अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं। तो याद रखिए व्हीलर आइलैंड या अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के तट पे है। और किस नदी के मुहाने पर बनता है, ये ब्राह्मणी नदी जो है उसके मुहाने पर बनता है ये, ठीक है। देखिए ये जो ब्राह्मणी नदी है, ये ब्राह्मणी नदी इसी के मुहाने पर बनता है। ये है आपका छोटा सा देख रहे हैं आप, ये है अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड कहते हैं। ये उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा के अंदर ही आता है, ये उड़ीसा के पावर में आता है, उड़ीसा के अंडर में आता है ये। इसका नाम अब्दुल कलाम इसलिए है क्योंकि इस द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और मिसाइल मैन आप जानते हैं किन्हें कहा जाता है, ग्रेट साइंटिस्ट हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण होता था। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा के तट पर है। क्या नाम है इसका, व्हीलर द्वीप, ठीक है, या अब्दुल कलाम द्वीप। ये ब्राह्मणी नदी है। ये कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है ये। तो ये लिख लीजिए आप। उसके बाद देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो भी ग्रह भेजे जाते हैं मेनली यहीं से भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस सेंटर है जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के तट पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पर है। इस आइलैंड का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। ये देखिए ये दिख रहा है आपको श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा में ही इसरो के द्वारा सतीश धवन जो रिसर्च सेंटर है उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका नाम सतीश धवन है जो है ना, वो इसरो के चेयरमैन थे। 2002 में इसरो के चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम से ये रखा गया है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के तट पर है। ये एक द्वीप समूह है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पंबन द्वीप।
पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप भी इसे कभी कहा जाते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी कहे जाते हैं। देखिए ये तमिलनाडु के तट पर है, ये आप जानते होंगे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के तट पर है। और ये पूछा जाए कहाँ पे, ये मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं, ये कौन समुंदर है, ये मन्नार की खाड़ी है ना। तमिलनाडु जो भारत ये वाला एरिया है और ये श्रीलंका के बीच का जो ये है, इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। समुद्र है ना, तो ये ऐसे घिरा हुआ है, तो इसलिए मन्नार की खाड़ी। जैसे यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी आप कहते हैं यहाँ पे, और ये खंबात की खाड़ी ये कहते हैं, वैसे ये क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए ये द्वीप है, ये पूरा बड़ा सा, ये इसे क्या कहा जाता है, इसे पंबन द्वीप कहा जाता है। जो रामेश्वरम टेम्पल है जो बहुत फेमस है, वो पंबन द्वीप पर ही है। ठीक है, अगर जो दर्शन करने लोग जाते हैं यहाँ पे, देखिए ट्रेन का रूट है, ये पुल है, एक ब्रिज है जिसे पंबन ब्रिज कहा जाता है, उससे यहाँ जाया जाता है। और इसकी एक खास बात जो है कि इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, पंबन द्वीप का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका नाम है धनुषकोडी। तो धनुषकोडी के बाद शुरू हो जाता है आदम ब्रिज, शुरू हो जाता है जिसे राम सेतु ब्रिज कहा जाता है, राम सेतु कहा जाता है, सेतु मतलब ब्रिज होता है। तो वो राम सेतु जो था वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जो श्रीलंका तक जाता है। आप सब जानते होंगे इतिहास, जिसके थ्रू श्री रामचंद्र जो थे उन्होंने हमला किया था, उन्होंने लंका पर धावा बोला था और विजय प्राप्त की थी। तो जो पूरी सेना गई थी उनकी, श्री रामचंद्र की, वो इसी ब्रिज के थ्रू गई थी। ठीक, यहाँ पर यहाँ से डूबा हुआ नजर आता, मगर अगर सेटेलाइट से आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे एक ब्रिज है। तो पंबन ब्रिज में आपको क्या याद रखना है, पंबन द्वीप में आपको क्या याद रखना है, पंबन द्वीप का जो सबसे आखिरी बिंदु है वो कौन सा है, धनुषकोडी है। और रामेश्वरम टेम्पल जो है वो पंबन द्वीप पर ही है। और पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी के पास है। और ऐसा भी बोलेंगे आप, धनुषकोडी आपको एग्जाम में आ जाता है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि धनुषकोडी कहाँ पर है, इसकी स्थिति इसके बारे में पूछा जाता है। तो धनुषकोडी जो है मन्नार की खाड़ी के पास है, जो कि पंबन द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, देखिए ये खंबात की खाड़ी है ना, ये खंबात की खाड़ी जो गुजरात का ये वाला संकरा एरिया, ये देखिए ये कोने वाला, ये कौन सी है, ये खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी के पास नर्मदा नदी के मुहाने पर, नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप आपको याद रखना है, जहाँ पे ये देखिए इसका नाम है आलिया बेट द्वीप। ठीक है, ये आलिया बेट द्वीप कहाँ पे, खंबात की खाड़ी के पास है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये वाला जो द्वीप है छोटा सा, ये नदी द्वीप है, ये कौन सा नदी द्वीप है, ये है आलिया बेट, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए चारों ओर से पानी से घिरा होना चाहिए, वो द्वीप कहलाता है। ठीक है, और द्वीप होते हैं, समुद्री द्वीप हो गया और ये नदी द्वीप हो गया। अब तक हमने बात की समुद्री द्वीप थे सारे लगभग, और ये कौन से है, ये नदी द्वीप है। ठीक है, ये वाला नदी द्वीप है, आलिया बेट जो है ये द्वीप आपको याद रखना, ये खंबात की खाड़ी के पास है और नर्मदा नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी आप जानते होंगे जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, अमरकंटक से, तो उसी के बीच में है ये आलिया बेट द्वीप समूह, द्वीप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आप सब जानते होंगे, और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर एग्जाम में आता है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन में आता है बम्बई में है, बम्बई में है। मगर बम्बई में एग्जैक्ट नहीं है, बम्बई के पास एक द्वीप है जिसे कहा जाता है एलिफेंटा द्वीप, जो कि बम्बई के एरिया के अंडर ही आता है। इसलिए जो आंसर हम लिखते हैं ना कि कहाँ पे है एलिफेंटा गुफाएं, कहाँ पे है, वो बम्बई में हम बता देते हैं। मगर मुंबई के अंडर में ही एक द्वीप आता है जिसका नाम ही है एलिफेंटा द्वीप, उसी में है, उसी के अंदर ही है, उस द्वीप के ऊपर ही है कौन, एलिफेंटा की गुफाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखेंगे मुंबई कहाँ पे है। देखिए मुंबई आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र में ये मुंबई दिख रहा होगा आपको। तो मुंबई के पास देखिए द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है, ये वाला देखिए एलिफेंटा द्वीप है। ठीक है, यहीं पे स्थित है, एलिफेंटा केव आपको दिख रही है, एलिफेंटा की गुफाएं जो है यहीं पर स्थित है। ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप समझ पा रहे हैं इसकी स्थिति। ये मुंबई है, मुंबई भी आपको देखिए एक तरीके से द्वीप ही होता, अगर ये वाला हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ होता, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा जो जुड़ा हुआ है, तो इसको भी द्वीप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा समुद्र है इधर भी और इधर भी पूरा समुद्र है, केवल ये वाला हिस्सा जो है वही जुड़ा हुआ है, बाकी इसको भी द्वीप ही कहा जाता है, द्वीप ही कहा जाता अगर ये वाला हिस्सा पानी में होता तो। फिलहाल नहीं है। अब ये आप याद रखेंगे कि एलिफेंटा
केव जो है कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा आइलैंड पे स्थित है, जो कि मुंबई के अंडर में आता है। तो ये द्वीप समूह आपको याद रखना है, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया ये नाम का ही क्रैश कोर्स है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सब इसका लाभ उठा पाएँ। तो शेयर आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी आप इसे चाहें तो दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।